पीटीआई का वोटर सपोर्टर हमेशा बाहर निकला है। कुछ लीडरान ऐसे मौजूद हैं बाहर जिनसे लोगों को इख्तलाफ है। उनका कहना ये है जनाब कि एट द निक ऑफ द मोमेंट उन लोगों को डिच कर दिया जाता है। ये जो सिचुएशन है कि जनाब गंडापुर को हटा दो, उसकी जगह कोई नया चीफ मिनिस्टर बन जाए, मेरे ख्याल में अभी एज ऑफ नाउ मुश्किल हो जाएगा। तहरीक से पहले पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को लाहौर में पार्टी इजलास में नज़रअंदाज कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलिया हमजा मसरूफ हैं। इजलास में ना बुलाने पर आलिया हमजा ने क़यादत पर सवालात की बौछार कर दी है और कहा है कि पार्टी क़यादत की इतलात के मुताबिक मैं गुज़श्ता 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा? आलिया हमजा ने यह भी सवाल उठाया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ, तहरीक कहाँ से कैसे चलेगी, 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का मंसूबा आखिर आया कहाँ से? और अगर आप में से किसी की नज़र में से ये मंसूबा गुजरा हो तो मेरी भी इस सिलसिले में रहनुमाई करें। और आलिया हमजा का ये जो शिकवा है बिल्कुल जायज़ है। हमने देखा था इससे पहले भी वो पीटीआई की टॉप लीडरशिप से बारहा मुतालबा करती रही कि आप हमें बताएं आपका क्या प्लान है, ताकि हमारे जितने ये डिविजनल सदर हैं, अहदेदार हैं, हम उनको आपके काफिले के रास्तों में खड़ा करें जो कि गुलपाशी करेंगे, आपका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। लेकिन उन्हें बताया गया था कि जी हम इसको बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं इस प्लान को, इसलिए आपसे शेयर नहीं किया जा सकता। खैर, इसी तमाम तर मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग सर। पीटीआई ने तहरीक का ऐलान कर दिया है और अली अमीन गंडापुर साहब ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला है। वो कहते हैं बार होगा या पार होगा, मकसद हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। क्या तहरीक इंसाफ 90 दिन में बानी को रिहा करा सकेगी? देखिए जी, अल्टीमेटम जो दिया है गंडापुर ने कि 90 दिन के अंदर अंदर जनाब वो ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो नथिंग लाइक इट। बट द पॉइंट इज कि ये स्ट्रीट पावर जो है, ये शो करने का जो तरीका है, जो पहले से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, जब से इमरान खान जेल में है, स्ट्रीट पावर शो करके कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। पास्ट की बात करूं, पीटीआई का वोटर सपोर्टर हमेशा बाहर निकला है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। वोटर भी निकला है, सपोर्टर भी निकला है, बच्चे भी निकले हैं, औरतें भी निकली हैं। जब भी उन्हें कहा गया है पीटीआई की क़यादत की तरफ से, वो बाहर जरूर निकले हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम देखें, कुछ लीडरान जो बाहर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ सारों की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, कुछ लीडरान ऐसे मौजूद हैं बाहर जिनसे लोगों को इख्तलाफ है, यानी कि वोटर सपोर्टर जो पीटीआई का है उनको इख्तलाफ है उनसे। उनका कहना ये है जनाब कि एट द निक ऑफ द मोमेंट उन लोगों को डिच कर दिया जाता है। अब इस चीज को कौन हैंडल करेगा? मैं तो हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। क़यादत जो है, इमरान खान जेल में है, ठीक है, बाहर जो लोग हैं उनकी आरा जो है डिफरेंट है। कुछ कहते हैं जनाब कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में अगर देखा जाए और सोचा जाए और उस पर इन डेप्थ जाके उस पर डिटेल में बात की जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है, अगर उसको कॉम्प्रोमाइज़ का ही लफ्ज़ आपने देना है या उसको इसी तरह डिस्क्राइब करना है कि कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो इमरान खान जो है या पीटीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से। बिल्कुल ठीक। राना साहब, अगर देखा जाए कि पीटीआई जो है तजब्जब का शिकार है, पीटीआई में एक तरफ क़यादत कश्तियां जलाने का ऐलान कर रही है तो दूसरी तरफ कई रहनुमा मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में पीटीआई कोई मौसर तहरीक चला पाएगी या ये तहरीक माजी से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? वकास अकरम भी वही बात कर रहे हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जनाब उन लोगों से मुज़ाकरात होंगे जो लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। और उनके ख्याल में, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो गंडापुर भी समझता है कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती ऑन देयर ओन। और देखा जाए तो जनाब जिस तरह शेख वकास अकरम भी कह चुका है मेरे शो में कि वो भी यही कह रहा है जनाब कि जनाब जो मौजूदा हुकूमत है वो डिसीजन नहीं ले सकती। अच्छा। सो दोज पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। देखें, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा समझने की ये है कि हमेशा 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 अपने जहन में रखें, जो भी बड़े लीडरान रहे हैं
ठीक है, उन्होंने मुज़ाकरात जब भी किए हैं वो हुकूमत के साथ किए, उनका कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन मुज़ाकरात हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं। वो होते हैं कामयाब, नहीं होते हैं कामयाब, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ ही होते हैं। मतलब कि ये एक सेट पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद किसी और के साथ मुज़ाकरात हो तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। लेकिन होता यही है, हुकूमत बैठती है, हुकूमत के साथ भी हो सकता है कुछ करता धरता लोग बैठ जाए और फिर जनाब वहाँ पे पीटीआई वाले बैठ जाए और मुज़ाकरात हो जाए, तो फिर उनको पीटीआई वालों को ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो। बिल्कुल, हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात हुआ करते हैं, यही मिसालें मौजूद है माजी में। राना साहब, मौलाना फजल रहमान की हम बात कर लेते हैं। उन्होंने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र केपी में तब्दीली की तजवीज़ दी है। उनकी ख्वाहिश है कि तब्दीली पीटीआई के अंदर से ही आए। क्या आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी बड़ी बगावत या फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? गंडापुर जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो गंडापुर की पोजीशन को खराब नहीं है केपीके में, ठीक है। हाँ, जो मौलाना साहब कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि गंडापुर ਨੂੰ उठा दियो, ਉਹਦੀ जगह को नवा कैंडिडेट रख दियो, तो जनाब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन, वन। और मैं कोई हतमी नहीं कह रहा, ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह रिपीट करता हूँ, यहाँ पे भी रिपीट करूँगा, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, दैट इज़ डे टू डे पॉलिटिक्स। रोज़ाना के हिसाब से पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज होते हैं, पॉलिटिक्स चेंज होती है, पॉलिटिशियंस चेंज होते हैं, बयानात भी उनके चेंज होते हैं, हर किस्म की यहाँ पे चेंजेस आती हैं। सो हतमी चीज़ कोई नहीं कही जा सकती पॉलिटिक्स में, बट देन अगेन ये जो सिचुएशन है कि जनाब गंडापुर को हटा दो, उसकी जगह कोई नया पीटीआई का बंदा आ जाए जो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो मेरे ख्याल में अभी एज ऑफ नाउ मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर पीछे बैठ के इमरान खान एक डिसीजन ले ले और इमरान खान बोले कि नहीं जी छोड़ो, बस ठीक है, गंडापुर को हटा दो, दूसरा बंदा ले आओ, तो फिर इमरान खान की जो सिचुएशन होगी उसकी, या इमरान खान का जो बयान होगा या उसकी जो से होगी वो मैटर करेगी, फिर गंडापुर फारग हो सकता है। अदरवाइज तरह इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया बंदा पिच हो सकता है पीटीआई का एज अ चीफ मिनिस्टर केपी। बिल्कुल राना साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जो पोजीशन है वो मजबूत है और कोई लगता नहीं है कि तब्दीली आ सकती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सतह तक।